हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बचे हुए पार्ट को। और इस बचे हुए पार्ट में अपन देखेंगे नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग को। नैनो तकनीकी का किस फील्ड में क्या अनुप्रयोग हो सकता है, तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग। उसमें एक नंबर देखेंगे नैनोबोट्स या बायोम्स। नैनोबोट क्या होते हैं? ये छोटे छोटे नैनो पार्टिकल होते हैं और ये रक्त में प्रवाहित होने में सक्षम होते हैं। रक्त में प्रवाहित होकर उसमें उपस्थित बीमारियों की पहचान करेंगे और औषधियों को वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। और बायोम्स क्या होते हैं? ये 6 नैनोमीटर के नैनो पार्टिकल होते हैं। ये रक्त में पेनक्रियाटिक कोशिकाएं कार्य करती है जो इंसुलिन बनाने के लिए, और ये पेनक्रियाटिक कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करके रक्त में आवश्यकता अनुसार इंसुलिन को प्रोवाइड करवाएगी। एक नंबर के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में इसका दूसरा उपयोग होगा नैनो मेडिसिन में। नैनो मेडिसिन में क्या करते हैं? कैंसर का इलाज करने के लिए इस नैनो मेडिसिन का उपयोग करते हैं। दूसरा, डीएनए वैक्सीन को बनाने के लिए इस नैनो मेडिसिन का उपयोग करते हैं। तो एक नंबर हो गया कैंसर के इलाज में और 2 नंबर हो गया डीएनए वैक्सीन में। फिर 3 नंबर इसका उपयोग होगा मानव रक्त का पुनर्नियोजन। इसमें नैनो ट्यूब से रेस्पिरोसाइट्स का निर्माण करते हैं। इसमें क्या करते हैं? मानव रक्त के पुनर्नियोजन में नैनो ट्यूब से रेस्पिरोसाइट का निर्माण करते हैं और यह रेस्पिरोसाइट्स ऑक्सीजन संवहन क्षमता को बढ़ाता है। तो ऑक्सीजन संवहन क्षमता को बढ़ाएगा तो इस ऑक्सीजन और इसकी ऑक्सीजन संवहन क्षमता होती है 4 घंटे। इसका मतलब यह होता है कि मानव रक्त के पुनर्नियोजन से अपन मनुष्य को 4 घंटे तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें नैनो ट्यूब से रेस्पिरोसाइट का निर्माण करते हैं। रेस्पिरोसाइट का निर्माण करते हैं जो ऑक्सीजन संवहन क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में चौथा इसका उपयोग होगा कार्बन नैनो ट्यूब व डेंड्राइमर। कार्बन नैनो ट्यूब, डेंड्राइमर इत्यादि के उपयोग से लक्षित चिकित्सा को सुनिश्चित किया जा सकता है। लक्षित चिकित्सा को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र के बाद अपन 2 नंबर देखेंगे रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में या सैन्य क्षेत्र में नैनो तकनीकी के क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। इसमें एक नंबर देखेंगे ब्रेन फिंगरप्रिंट का उपयोग। ब्रेन फिंगरप्रिंट का उपयोग। ब्रेन फिंगरप्रिंट के उपयोग से क्या करते हैं? अपन आतंकवादियों की पूछताछ करने में सक्षम होते हैं।
और दूसरा आतंकवादियों की पूछताछ या आतंकवादियों की जानकारी करने में। आतंकवादियों से पूछताछ, तो उनकी सूचना निकलने में सक्षम हो जाएगी। दूसरा, हवाई अड्डों पर जांच करने में इसका उपयोग कर सकते हैं, हवाई अड्डों की जांच पड़ताल करने में। दूसरा इसका उपयोग रहेगा माइंड मशीन इंटरफेसेस का, माइंड मशीन इंटरफेसेस में। दूसरा उपयोग होगा माइंड मशीन इंटरफेसेस में। यह कैसे काम करता है? इस माइंड मशीन इंटरफेसेस में माइंड मशीन इंटरफेसेस के जो सोल्जर और पायलट्स होते हैं उनके सोचने से ही उच्च तकनीकी हथियारों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रोवाइड करवा देगा। और इसके अलावा अपन इसका उपयोग हल्के हेलमेट बनाने, ऐसे हेलमेट बनाने के लिए भी उपयोग करेंगे जो हेलमेट्स दूर से ही सैनिकों की मनोदशा को समझने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा चौथा इसका उपयोग रहेगा अत्यंत सूक्ष्म कैमरे बनाने में भी। चौथा इसका उपयोग रहेगा सूक्ष्म कैमरे बनाने में भी, अत्यंत सूक्ष्म कैमरे बनाने में भी इसका उपयोग करेंगे, नैनो तकनीकी का उपयोग। और उन कैमरों का उपयोग अपन निगरानी के लिए करेंगे। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में नैनो तकनीकी का अनुप्रयोग देखा जाए तो वह बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए करेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में और ऐसी पनडुब्बी और रडार का निर्माण करना जो नियंत्रण में नया या। अब दो हो गया रक्षा क्षेत्र और चिकित्सा क्षेत्र के बाद तीसरा देखेंगे अंतरिक्ष क्षेत्र में नैनो तकनीकी का उपयोग। अंतरिक्ष क्षेत्र में नैनो तकनीकी का उपयोग कैसे करेंगे? इसमें स्पेस एलिवेटर के केबल बनाने में अपन नैनो तकनीकी से सक्षम हो पाए हैं। और स्पेस एलिवेटर के अलावा एक लॉन्च व्हीकल को छोटा और सक्षम बनाने में भी नैनो तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। यह स्पेस एलिवेटर एक लॉन्च व्हीकल की तरह ही होता है और इसका भी उपयोग अपन उपग्रहों को छोड़ने के लिए करते हैं। इसके अलावा कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करके कम वजन वाले विमान का निर्माण भी अपन नैनो तकनीकी का उपयोग करके इस अंतरिक्ष क्षेत्र में नैनो तकनीकी के उपयोग में सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा नैनो सेंसर का निर्माण भी अपन नैनो तकनीकी से कर सकते हैं। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में नैनो तकनीकी के कौन कौन से उपयोग हो गए? एक नंबर देखो, स्पेस एलिवेटर की केबल बनाने में, केबल बनाने में, सूक्ष्म हुए मजबूत लॉन्च व्हीकल बनाने में। सूक्ष्म का मतलब यहाँ हल्के भी लिख सकते हैं, सूक्ष्म हल्के व मजबूत लॉन्च व्हीकल बनाने में। दूसरा नैनो सेंसर बनाने में, नैनो सेंसर बनाने में कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करके हल्के विमान बनाने में। फिर आता है सूचना के क्षेत्र में नैनो तकनीकी का उपयोग। तो चौथा देखेंगे सूचना के क्षेत्र में नैनो तकनीकी का उपयोग, वो क्या होगा?
सूक्ष्म व एकीकृत परिपथ बनाने के लिए सूचना के क्षेत्र में अपन नैनो तकनीकी का उपयोग करेंगे। इसके अलावा एक तो क्या हो गया एकीकृत परिपथ बनाने में, दूसरा कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग पिक्चर ट्यूब में करने से पिक्चर ट्यूब की ऊर्जा क्षमता कम हो जाती है, तो यह अपने ऊर्जा क्षमता में काम आएगा। और पहला हो जाएगा सूचना के क्षेत्र में एकीकृत परिपथ के निर्माण में, सूक्ष्म एकीकृत परिपथ के निर्माण में, सूक्ष्म एकीकृत परिपथ के निर्माण में, एकीकृत परिपथ के निर्माण में और कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग पिक्चर ट्यूब में करने से ऊर्जा की बचत। पिक्चर ट्यूब में करने से ऊर्जा की बचत। इसके अलावा 4 नंबर में नैनो तकनीकी का उपयोग रहेगा औद्योगिक क्षेत्र में। और नेक्स्ट होगा तो इसमें क्या करते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के उपयोग से अपन लोशन बना सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में ये आएगा। इसके अलावा सेल फोन के लचीले डिस्प्ले बनाने में किया जाएगा और वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाएगा और पैकेजिंग में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाए तो 1 नंबर पे क्या होगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड से लोशन बनाने में। टाइटेनियम डाइऑक्साइड से लोशन बनाने में। इसके अलावा वस्त्र उद्योग में, पैकेजिंग में, सेल फोन के लचीले डिस्प्ले में, डिस्प्ले बनाने में। और औद्योगिक क्षेत्र के बाद लास्ट आएगा नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अपन एलईडी डिस्प्ले का निर्माण करने के लिए भी इसका नैनो तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो एलईडी डिस्प्ले आपका अपना बन जाएगा। जैसे अपन टीवी कितना बड़ा यूज़ करते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी आने के बाद अपन कितनी सी पतली सी एलईडी में ही इस पूरी टीवी का उपयोग करते हैं। वही उपयोग अपन तो उसे एलईडी में करते हैं, तो ये अपने लिए और सुविधाजनक हो गया। इसके अलावा सेमीकंडक्टर बनाने में भी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का ये एक पार्ट हो गया। तो सेमीकंडक्टर अभी कितना महत्वपूर्ण हो गया, हर जगह सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। कोई भी मोबाइल चिप बनाने में सेमीकंडक्टर का उपयोग है, गाड़ियों में सेमीकंडक्टर का उपयोग है, हर जगह सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर का उपयोग भी हो गया। इसके अलावा घरेलू उपकरणों में भी अपन नैनो तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे एसी बनाने में, वॉशिंग मशीन बनाने में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में क्या क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर बनाने में, सेमीकंडक्टर्स बनाने में, घरेलू उपकरण बनाने में, एलईडी डिस्प्ले बनाने में, उम्मीद कर रहा हूँ नीचे दिख रहा होगा, यह लास्ट है इसलिए यहीं लिख दिया। तो यह हो गया नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग। अब लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ और इस नैनो टेक्नोलॉजी का सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो वो
क्वेश्चन रहेगा अपना नैनो तकनीकी से, मेंस का क्वेश्चन है, वो आप लिखने की कोशिश कीजिए और आंसर मुझे आप भेज सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रहेगा अपना, क्वेश्चन लिख लो, नैनो प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। पहले वाला वीडियो देखने के बाद पूरा क्वेश्चन लिख पाओगे। विभिन्न क्षेत्र में इसके अनुप्रयोगों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन लिख लेना और नैनो प्रौद्योगिकी अपना हो गया है।